मैं इस वक्त ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मुगल मैदान मिस सोबिया फातिमा केस कैटेगरी से हैं, जो किश्तवाड़ से ही बिलोंग करते हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया इस केस कैटेगरी में। तो मिस सोबिया फातिमा, आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मुगल मैदान हैं, तो आपने ज्वाइनिंग कब की? सबसे पहले सबको मेरी तरफ से आदाब सलाम। मैंने मुगल मैदान में 3 मार्च 2019 को ज्वाइन किया था एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये मेरी पहली पोस्टिंग थी इन रूरल डेवलपमेंट। तो मेरे ब्लॉक में 15 पंचायतें हैं और मैं एडिशनली मेरे पास ब्लॉक परमार का भी चार्ज है, जहाँ 4 पंचायतें हैं। तो आप ब्लॉक मुगल मैदान को किस तरीके से देख रहे हैं, जबकि आपके पास इतनी पंचायतें हैं? तो आपने इन पंचायतों के लोगों के मसाइल किस तरीके से हैंडल किए और क्या अचीवमेंट आपने अपने पीरियड में किए? एज अ वीडियो मुझे लोगों के लिए काम करने का मौका मिला। जैसे कि मैं अभी तक की लोगों के लिए जो सबसे बड़ी स्कीम्स हैं, नरेगा, एसबीएम और पीएमएवाई, इन सबको देखती हूँ। और जब मैं यहाँ आई थी 2019 में, तो यहाँ का तो प्लान बन चुका था। तो हमारे प्लान में पिछले साल 1034 काम थे जो हमने टेकन अप किए थे, और अकॉर्डिंगली हमने 6,50,000 मेन डेज जनरेट किए, जिसका अनस्किल क्लेम लगभग 12 करोड़ है, जिसमें से 14.50 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है। तो नरेगा में हम देखते हैं कि ये हमारी कामयाबी रही है इस बार कि 2019-20 में पहली बार जितनी पेंडेंसी थी, लगभग 98% पेंडेंसी हमारी क्लियर है। और इसके साथ साथ हमारे जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने लगभग 890 काम उठाए हुए हैं। और इस बार हमने ये शुरुआत की है कि इस मटेरियल और वेंडर्स के लिए हमने टेंडरिंग सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसके लिए सब पंचायतों में इंफॉर्मेशन जा चुकी है, इश्तिहार छप चुके हैं, और हम टेंडरिंग प्रोसेस इस बार स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। तो आपने इस पीरियड में 2019 से लेकर अब तक अपने ब्लॉक में किस किस्म के डेवलपमेंट काम किए, चाहे वो नरेगा हो चाहे वो पीएमए? तो आपके पास क्या टारगेट था? पीएमए में हमारे पास टारगेट था 2016-17 और 17-18 का कम्युनिटी फिगर अगर मैं आपको बताऊं, तो 592 हमारे हाउस होल्ड जो थे, जिनको हमें घर देना था, जिसमें से हमने पूरे 592 को सैंक्शन कर दिया है। उनमें से हमारे 91 केसेस को फुल पेमेंट हो चुकी है, और उनके काम कंप्लीट, घर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और बाकी जो घर हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे हैं, एग्जीक्यूशन पे हैं, तो उनको भी साथ साथ में पेमेंट जा रही है। अभी हमारी थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि सेंट्रल अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो जो ही ओपी पैसे आ जाएंगे तो सबको ही उनकी इंस्टॉलमेंट, जहाँ तक उनने घर कंप्लीट किए हैं, वो पेमेंट आ जाएगी उन सबको। फिर रही बात हमारी एसबीएम की। एसबीएम में हम आईएचएचएल टॉयलेट्स और सीएससी बनाते हैं, जिसमें से मेरे आने के बाद मैंने अभी तक लगभग 563 आईएचएचएल टॉयलेट्स की पेमेंट की है, और साथ ही में 8 सीएससी की पेमेंट की है। हमारी पेंडेंसी काफ़ी है, लेकिन जैसे जैसे रिलीज आती है तो पेमेंट होती जाती है। और एसबीएम में हमने अब नया नो वन लेफ्ट बिहाइंड और लेफ्ट आउट बेनिफिशरी स्टार्ट किया है, जिसमें भी हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि जिन जिन जहाँ जहाँ हमारी पेंडेंसी है वो पूरी तरह हम उसको ख़त्म कर लें। तो पंचायत के लोगों के मसाइल आप तक पहुंच रहे हैं, काफ़ी समस्या लोगों की हैं पंचायत के अंदर, तो किस तरीके से आप इन मसाइल को लेकर लोगों के जो हैं किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से इनको हल करवा रहे हैं? सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट एक इनिशिएटिव लिया है कंप्लेंट बॉक्सेस का। तो हमने हर पंचायत के जहाँ ऑफिस इंस्टॉल्ड है वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स लगाए हुए हैं, जहाँ से हम कंप्लेंट्स लेते हैं। दूसरी बात, हमारे पास तो कंप्लेंट्स आती रहती है। मैक्सिमम कंप्लेंट्स जो हमारी होती है, या तो पैसे उनके रिजेक्शन में गए होते हैं, या फिर हमारी कंप्लेंट्स आती है कि पेंडिंग पैसे हैं। जहाँ तक कि रिजेक्शन की बात है, हमने देखा है कि यूजुअली लोगों की आधार सीडिंग हो चुकी है, लेकिन उस आधार के साथ उनका अकाउंट नंबर अपडेटेड नहीं है। हमने सब पंचायती राज ऑफिशियल्स, जैसे कि हमारे पंचेस हैं, उन तक ये बात पहुंचाई है, और हमने बोला है वार्ड वाइज जाके जिन जिन लोगों के आधार उनके अकाउंट के साथ अपडेटेड नहीं है, वो जाके वो अपडेट करें, ताकि उनकी रिजेक्शन ख़त्म हो सके।
और दूसरी बात, हमारी जो कंप्लेंट्स आती है, जो हमारी 16, 17 और 17, 18 के पैसे पेंडिंग है, तो हम लोगों को यही बोलते हैं कि उनको ये आश्वासन देते हैं कि जो ही वो रिलीज़ हमें आ जाएगी तो 16, 17, 17, 18 की भी उनकी पेंडेंसी पूरी तरह हम ख़त्म कर देंगे। रही बात कुछ ऐसे हमारी कंप्लेंट्स है जहाँ पे सेम पेरेंटेज नेम की वजह से अकाउंट नंबर यहाँ वहाँ हो जाते हैं, उसमें भी हम तो आप रेक्टिफिकेशन। जो ये रिजेक्शन की बात कर रहे हो, तो ये किसकी गलती, क्या ये डिपार्टमेंट की गलती या बैंक्स की गलती है? गलती तो अगर हम करने जाएं तो वे उस हिसाब से नहीं देखती, हम सोल्यूशन की तरफ देखते हैं कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। क्योंकि आपके बेनिफिशियरी सफ़र कर रहे हैं, जी आपके जी जॉब कार्ड होल्डर सफ़र कर जी, रहे हैं। उसमें क्या होता है, हमारे जॉब कार्ड होल्डर को पता ही नहीं है कि बैंक जाके आधार के साथ लिंक कराना है। हमारी आधार सीडिंग चल रही है, कहीं कहीं इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हमने ये कोशिश की है कि अब हम बैंक के साथ मिलके ये सारे हमारा जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और हमारे डिपार्टमेंट में, वो ख़त्म करने की कोशिश की है ताकि वो वहाँ जाके उनके लिंक हो सके आधार। और सिमिलरली हमारे जो बाकी रिजेक्शन है जिसमें उनके बैंक अकाउंट इनएक्टिव होते हैं, अगर 3 महीने से ज़्यादा कोई अपना अकाउंट यूज़ नहीं करे या फिर उसमें पूरे मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो हम लोगों को ये भी बार बार कहते हैं कि आप जाके ट्रांजैक्शन ना करें लेकिन एटलीस्ट अपना बैंक यूज़ करते रहें, थोड़ा उसमें स्टेटमेंट वगैरह कुछ निकालें ताकि बैंक आपका खाता इनएक्टिव ना रहे। तो ये कहीं कहीं गलती हमारी भी है, बैंक की भी और जॉब कार्ड होल्डर्स की भी है, तो साथ में मिलके ही हम इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे जहाँ तक हैं। सवाल है आपके ब्लॉक मुगल मैदान का, जी। तो काफ़ी गरीब तबके के इन इलाकों में रहते हैं, तो आपने एज ए वीडियो उनको किस किस्म की खिदमत दी? इस डिपार्टमेंट में आके पिछली बार एक प्रोग्राम शुरू किया था बैक टू विलेज का, जिसमें ऑफिसर्स को लोगों के घर तक लाया गया था और बोला गया था कि उनकी कंप्लेंट्स, उनकी ग्रीवेंसेस हम वहीं पे सॉल्व करें। तो बैक टू विलेज रिलेटेड जो काम है हमने वो भी उठाए हैं, वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। ग्रीवेंसेस लोगों की है, जो उनको चाहिए था वो हम ट्राई कर रहे हैं उन तक पहुँचाए। और साथ ही साथ एज वीडियो मैंने ट्राई किया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में अभी 3 ही ब्लॉक्स में आए हैं, वो यहाँ पे आए, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो लोकल पोटेंशियल है, जैसे कि यहाँ के सेब, यहाँ के अखरोट बहुत मशहूर है, ताकि हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके एनआरएलएम के अंडर लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको उसका फ़ायदा पहुँचा सके। इसमें मैंने हमारी जो वुमेन सरपंचेज हैं, लेडी सरपंचेज और पंचेज हैं, उनसे मीटिंग की थी और इसमें मैं ज़्यादा जोर जो है औरतों पे ही रखूँगी ताकि हमारा वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ हो सके। ये तो रही बात अपनी ब्लॉक की। 2019 से लेकर अब 2020-21 का प्लान आपने मेंशन किया है, तो 2019 के आखिरी पीरियड में आपने किस किस्म के काम किए, मुकम्मल किए ब्लॉक में? ज़रा तफसीलन आखिरी पर बताएं, 2019 की तफसीलन बात बताएं। 2019 में हमने नरेगा के काम तो उठाए ही, साथ साथ में हमारे 14 एफसी के कम्युनिटी लेवल के काम उठे हैं, जिसमें से आप देखेंगे कहीं सीएससीज बन रहे हैं, कहीं ग्रेवयार्ड्स का प्रोटेक्शन हो रहा है, प्रोटेक्शन वर्क चल रहा है, कहीं हमारा शमशान घाट के प्रोटेक्शन वर्क चल रहे हैं, कहीं पैसेंजर शेड बन रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा लेवल पे डेवलपमेंट 2019 से स्टार्ट हो गया। और इसमें हमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि इसमें पीआरआईएस का जो 3rd टायर है वो फंक्शनल हो गया और उसमें एक जो हमारे सरपंचेज है उनको फाइनेंशियल पावर दी गई कि 14 एफसी और नरेगा की पेमेंट अब सरपंचेज ही करेंगे, जिससे लोगों में हमने पंचायती राज को और ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश की है। तो अब 20-21 का प्लान आपके पास है, आपने मुकम्मल किया, तो किस किस्म का प्लान आपके पास है? किस तरीके से अब आगे के लिए कामों को लाहेमल लिया जाएगा? किस तरीके से इनको आप पाई तकमील पर पहुँचाएंगे? हमने 2020-21 के काम जो स्टार्ट किए हैं लॉकडाउन के दौरान ही स्टार्ट हुए। ये हमारे लिए बहुत कामयाबी की बात है कि हमने विद इन लॉकडाउन पीरियड हमारा प्लान अप्रूव होके आ गया। इसमें हम अपने डीसी सर की कहेंगे कि उन्हें बहुत अपने सुपरविजन में इस लॉकडाउन के अंडर भी हमारे नरेगा के काम स्टार्ट करवाए और उसके बाद हमने कोशिश की हमारे सारे वार्ड्स में एक ही काम शुरू हो जाए। और अब
अभी सारे काम स्टार्ट हैं और हम चाहते हैं कि लॉकडाउन के साथ साथ जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो तो वैसे वैसे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते बढ़ाते देते जाए। तो इससे पहले ये टेंडरिंग नहीं थे, तो ये कब से आपका टेंडरिंग का सिस्टम हुआ ब्लॉक्स में? हमने लास्ट ईयर ही 2019-20 में ही टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा थोड़ा वो प्रोसेस डिले हो गया, जिसमें से कुछ ही काम, जैसे एक एक पंचायत में 3-3 4-4 काम ही टेंडर हो पाए। इस बार हमने मिशन मोड पे टेंडरिंग, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन चल रही है और साथ साथ में हमने मिशन मोड पे टेंडरिंग प्रोसेस भी स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से इस बार सारे काम टेंडरिंग के से ही होंगे। इश्तिहार छप चुके हैं, लोगों को इनविटेशन जा चुकी है। अब 1-2 दिन में हम न्यूज़पेपर्स में भी नोटिस दे देंगे। तो जो मैं आप ही के थ्रू लोगों को बोलना चाहूँगी, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो आगे आएँ, अपना एप्लीकेशन दें, तो हम उसी हिसाब से फिर टेंडरिंग अब बिल्डिंग जॉब कार्ड होल्डर को किस किस्म का फ़ायदा ई टेंडरिंग से होगा? जैसे उससे पहले फ़ायदा मिल रहा था, क्या इससे ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा? इससे हमारा पहले भी ग्राम सभा के ही थ्रू होके सारा प्रोसेस होता था। अब लीगली आप देखें तो प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा ओपन होगा। इसमें हमने चाहा है कि वार्ड लेवल पे ही टेंडरिंग हो, ताकि वार्ड में ही वो सारा, मतलब वहाँ पे अगर कोई है तो वार्ड से ही हम एम्पावर करें लोगों को। पहले पंचायत लेवल पे होता था, अब हम वार्ड लेवल पे इस टेंडरिंग प्रोसेस को लेके जाएंगे, ताकि एक वार्ड के इंसान सारा जो एम्पावरमेंट है पूरे वार्ड की एक साथ। आपके ब्लॉक के टोटल अभी तक कितने जॉब कार्ड होल्डर हैं? मेरे ब्लॉक के अराउंड 8500 जॉब कार्ड्स हैं, जिसमें से लास्ट ईयर हमने 7500 को एम्प्लॉयमेंट, 7534 को टू एग्जैक्ट एम्प्लॉयमेंट दी थी। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि जॉब कार्ड वेरिफिकेशन जो चल रहा है, इसमें हमारे जो डुप्लीकेट या फिर जो ऑलरेडी डेड जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको हम डिलीट करके अपना जॉब कार्ड रजिस्टर हम अपडेट करें, जिसकी वजह से जितने भी हमारे जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं उन तक इस स्कीम का फ़ायदा पहुँचे। तो आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने एज ए वीडियो? अभी कोविड-19 चल रहा है, तो मैं लोगों की सराहना करती हूँ कि हमारे डीसी सर और एसडीएम सर की सुपरविजन में यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से रहा है और लोगों ने भी हमारे बहुत साथ दिया है। लॉकडाउन के पीरियड में अगर उनकी कोई ग्रीवेंस थी, हमारे पास आए हैं, और या फिर फ़ोन पे हमने ग्रीवियंस और सरपंचेस को इंक्लूड करके ग्रीवियंस को वहीं पे कोशिश की है कि हल करें। लोगों ने भी बहुत इसमें समझदारी दिखाई है, अपने घर रहे हैं। बिल्कुल हमें यहाँ पे लॉकडाउन के वायलेटर्स बहुत कम दिखते हैं। तो मैं लोगों को यही बोलूँगी कि ये जो अभी वक्त है, थोड़ा हमारे लिए भी टेस्ट है, आपके लिए भी टेस्ट है। थोड़ी हम अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, थोड़ी आप दिखाएं, ताकि हम जब इससे बाहर निकलें तो एक साथ कामयाब होकर निकलें। शुक्रिया बात करने का।